3. स्वस्थ दिमाग के लिए दोपहर का भोजन। हम में से बहुत से लोग वर्किंग लंच का विकल्प चुनते हैं। ये ठीक यही मानसिकता है कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट पूंजीकरण करते हैं। इसका मतलब है कि हम वास्तव में ये जांचने में बहुत व्यस्त हैं कि हम अपने शरीर में पूरे दिन के लिए फ्यूल के उपयोग के लिए क्या डाल रहे हैं। अक्सर अगर हम फास्ट फूड पर लोड करते हैं तो दोपहर खत्म होने से पहले हम खुद को फिर से भूखा महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फास्ट फूड में हमारे शरीर की तुलना में अधिक चीनी और अधिक सैचुरेटेड फैट होता है और ये कैलोरी के माध्यम से बहुत तेजी से जलता है। इसके अलावा ये सुविधाजनक भोजन हमारे दिमाग और हमारे शरीर को अनगिनत नुकसान पहुंचाते हैं। 7वां, हरे प्याज के पत्ते और बटर बीन सेम फली सूप। प्याज के पत्ते विटामिन ए, सी और के का एक बेहतरीन सोर्स हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन और मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ये एक महत्वपूर्ण मिनरल है जो इंसान के ब्रेन फंक्शन को सुधारने में मदद करता है। प्याज के पत्तों द्वारा प्रदान किया गया फाइबर बटर बीन्स सेम फली से भरपूर हेल्थी प्रोटीन को संसाधित करने में भी मदद करेगा, जिसमें मैंगनीज और आयरन की उच्च सामग्री भी होती है। तैयारी का समय 10 मिनट, पकाने का समय 30 मिनट। 4 लोगों के लिए सामग्री: 5 कप पतले कटा हुआ प्याज के पत्ते, 9 कप बटर बीन्स या सेम फली रात भर भिगोया हुआ, 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 4 अजवाइन की टहनी या पत्तियां, 500 ग्राम शोरबा, 2 टीस्पून साबुत सरसों, आधा पैक फ्लैट पत्ती धनिया, 4 कप कटी हुई गोभी, 1/4 कप कुचले हुए हेजलनट्स। बनाने की विधि: सॉसपैन में जरूरत से आधा तेल डालें और गरम करें। फिर गैस की आंच को धीमा कर लें। प्याज की आल और अजवाइन डालें, फिर ढक दें और तब तक पकाएं जब तक कि प्याज की आल नरम ना हो जाए। सरसों और स्टॉक के साथ बटर बीन्स या सेम फली को उस पानी में डालें जिसमें वे भिगो रहे हैं। उन्हें उबालें। कुछ मिनटों के बाद आंच से निकाल लें। इसे फूड प्रोसेसर में ब्लेंड करें और धनिया डालें। सूप को अभी के लिए ठंडा होने दें। सूप के थोड़ा ठंडा होने पर हरी गोभी और हेजलनट्स को तब तक फ्राई करें जब तक कि गोभी किनारों पर थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। सूप को फिर से गर्म करें और कटोरी में हरी गोभी और हेजलनट्स को टॉपिंग के रूप में परोसें। 8. मुरक्कन हरीरा सूप। उत्तरी अफ्रीका अपने मसालेदार लेकिन पौष्टिक व्यंजनों के लिए जाना जाता है। ये सूप मसाले और स्वाद से भरपूर हैं, जो सभी अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाने जाते हैं। दाल में प्रोटीन को अब्सॉर्ब करने में आपकी मदद करने के लिए साइट्रस और प्याज से भरपूर विटामिन भी होता है और अजवाइन का जीआई इंडेक्स कम होता है, जिसका अर्थ है कि ये आपके ब्लड शुगर पर बहुत प्रभाव डालता है। तैयारी का समय 15 मिनट, पकाने का समय 40 मिनट। सर्विंग्स 4। सामग्री: 1 से 2 टेबलस्पून रेप सीड ऑयल मतलब श्वेत सरसों का तेल, 2 बड़े प्याज बारीक कटी हुई, 4 लहसुन की कलियां कटी हुई, 2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून दालचीनी, 2 लाल मिर्च बारीक कटी हुई, 500 ml पासाटा यानी मैकरोनी पास्ता, 1.5 किलो मिक्स सब्जी, 5 अजवाइन की छड़ें, 1 कप सूखी हरी दाल, 5 अजवाइन की छड़ें कद्दूकस की हुई, 2 गाजर, 1 शकरकंद कटा हुआ छोटा पैक, धनिया कटा हुआ, 1 नींबू वेजेस में कटा हुआ। बनाने की विधि: प्याज और लहसुन को तेल में नरम होने तक भूनें और मसाले और मिर्च डालें। पासाटा और स्टॉक धीरे धीरे डालें और मिलाएं। अजवाइन और गाजर डालें, उन्हें थोड़ा नरम होने दें। आलू डालें और आंच को बढ़ा दें। सूप को आधे घंटे के लिए उबलने दें, फिर ढक्कन हटा दें और 10 मिनट तक पानी को उबालने दें जब तक कि दाल नरम नहीं हो जाती। प्याले में थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू डालकर गार्निश करके सर्व करें। 9वां, साल्मन पास्ता सलाद। नाजुक, हल्के स्वाद और एक खट्टे स्वाद से भरा बहुत ही सरल और सीधा लंच डिश आपको बाकी दिन संतुष्ट और हल्का महसूस करने की गारंटी है और आपको हेल्थी प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन सी और फाइबर से भरपूर रखने के लिए आपको बाकी दिन के लिए उज्जवल और तेज रखने की गारंटी है। तैयारी का समय 10 मिनट,
पकाने का समय 20 मिनट 2 लोगों के लिए है। सामग्री: 1 कप साबुत पेने पास्ता, 1 बड़ा चम्मच सफेद सरसों का तेल, 1 बड़ी लाल मिर्च कटी हुई, 2 सैल्मन पट्टिका फिश, 1 नींबू, 2 लहसुन की कलियां कीमा बनाया हुआ, 1 प्याज कटा हुआ पतला, 2 बड़े चम्मच केपर्स, 6 ऑलिव, 2 मुट्ठी अरुगुला के पत्ते। बनाने की विधि: पेने पास्ता को हल्के नमकीन उबलते पानी में पकाएं। साबुत गेहूं में थोड़ा अधिक समय लगेगा, इसलिए आपके पास बाकी के लिए समय होना चाहिए। तेल गरम करें, पिसी हुई काली मिर्च डालें और तब तक पकाएं जब तक कि काली मिर्च चटकने ना लगे और नरम ना हो जाए। सामन डालें और लगभग 10 मिनट तक पकाएं। कीमा बनाया हुआ लहसुन, ऑलिव, कीपर्स और शैलोट्स के साथ 1 कटोरी में नींबू और रस निकालें। गर्मा गर्म सामन और काली मिर्च लें और बाउल में मिलाएं और सूखा हुआ पास्ता डालें। थोड़ी सी काली मिर्च और ऑलिव ऑयल डालें और रॉकेट से टॉस करें, परोसें और आनंद लें। ड्रिंक्स: ड्रिंकिंग हाइड्रेशन के मुद्दे में सुनने आपके लिए उचित हैं। हमें खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता बताते हैं कि हम अक्सर प्यास को भूख समझने की भूल कर देते हैं और अक्सर हम ज्यादा खा लेते हैं क्योंकि हम ठीक से हाइड्रेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये विचार करने योग्य है कि आप इन लंच टाइम भोजन को अपने शरीर के हाइड्रेट होने से कंफ्यूज नहीं करते। अपने दोपहर के भोजन से पहले 1 गिलास पानी पिएं और आप अधिक मात्रा में नहीं खाएंगे। दोपहर में कम सुस्ती महसूस करेंगे और दोपहर के भोजन के बाद जो भी कार्य होंगे उनके लिए अपने मस्तिष्क के कार्य में सुधार करेंगे। ताजा बने हमस, छोले का स्प्रेड और अनार के साथ भुना हुआ बटरनट स्क्वैश सलाद। डॉक्टर गुप्ता सुपर फूड के मिथ्स को दूर करने में काफी इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बटरनट स्क्वैश कई मायनों में पौष्टिक है। ये हमस विटामिन ए, सी, ई और बी में छोले से प्रोटीन को अब्सॉर्ब करने में आपकी मदद करने के लिए फाइबर में समृद्ध है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और 2 पोषक तत्व ज़िक्सैंथिन और ल्यूटिन हैं, जिन्हें आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य: भुना हुआ बटरनट भी आलू के चिप्स या फ्राई के लिए एक स्वस्थ ऑल्टरनेट है और अधिक नहीं तो काफी हद तक स्वादिष्ट है। हमने यहाँ होममेड हमस के लिए एक बेहतरीन रेसिपी भी शामिल की है, जो अन्य स्वस्थ स्नैक विकल्पों के लिए एक बेहतरीन डिप बनाती है और कुछ वक्त के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। तैयारी का समय 15 मिनट, पकाने का समय 30 मिनट। 4 लोगों के लिए। सामग्री: 1 छोटा बटरनट स्क्वैश, 2 मध्यम लाल प्याज, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, कोशर नमक और काली मिर्च। हमस: 1.5 कप पके हुए छोले, 1/4 कप ताहिनी, 1 बड़ा नींबू लहसुन की 1 कली, कीमा बनाया हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, थोड़ा पानी, चुटकी भर पेपरिका, 1 कप मिश्रित लेटस के पत्ते, 1/4 कप भुने हुए बादाम, आधा कप अनार के दाने। बनाने की विधि: अवन को 440 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट करें। स्क्वैश को पतले आधे चांद के आकार के स्लाइस में काटें। बीज रखकर कटे हुए स्क्वैश को एक तरफ रख दें। प्याज को वेजेस के आकार में काट लें। प्याज और बटरनट स्लाइस को बेकिंग शीट पर रखें और उन्हें फैला दें। फिर ऑलिव के तेल के साथ समान रूप से ब्रश करें। 1 चुटकी नमक और काली मिर्च डालकर 25 से 30 मिनट के लिए अवन में रख दें। लगभग 15 मिनट में स्क्वैश के बीज डालें। इस बीच ताहिनी और नींबू के रस को एक फूड प्रोसेसर में डालें और लगभग 1 मिनट के लिए ब्लेंड करें। ऑलिव ऑयल, लहसुन, जीरा डालें और एक और बार 30 सेकंड के लिए ब्लेंड करें। फिर उसमें छोले डालें और 2 मिनट के लिए और ब्लेंड करें। अगर हमस बहुत गाढ़ा है तो थोड़ा पानी डालें और तब तक ब्लेंड करें जब तक कि ये सख्त लेकिन क्रीमी ना हो जाए। एक बार जब ये तैयार हो जाए तो इसे थोड़ा फ्लेवर और रंग देने के लिए थोड़ा सा पेपरिका डालें। एक बार स्क्वैश, प्याज और बीज भूरे रंग के हो जाएं तो उन्हें सलाद के पत्तों और बादाम के साथ मिलाएं। प्रत्येक परोसने पर हमस के कुछ स्कूप और कुछ मिठास और रंग के लिए कुछ अनार डालें। टोस्टेड अखरोट के साथ लेमन चिकन सलाद।
ये इजिप्ट से प्रेरित सलाद चिकन और अखरोट प्रोटीन से भरा है। साथ ही साथ इसमें जीरा और धनिया के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हैं। नींबू और संतरे से भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और अनार के बीज न केवल मिठास का एक अच्छा साइन है, बल्कि वे फाइबर और विटामिन ई से भी भरपूर हैं। तैयारी का समय 15 मिनट, पकाने का समय 2 मिनट। अखरोट के लिए 4 सर्विंग्स। सामग्री: 1.5 कटे हुए अखरोट, 2.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 बड़ा कटा हुआ पका हुआ चिकन ब्रेस्ट, आधा छोटा चम्मच तिल, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच धनिया के बीज का रस, आधा नींबू, 2 छिले हुए संतरे, आधा कप संतरे का रस गूदे के साथ, 2 कप पका हुआ मिक्स्ड अनाज, 2 बड़ी अजवाइन की छड़ें, 2 इंच के डंडों में कटा हुआ, 1 कप मिक्स सलाद, आधा कप अनार के दाने। बनाने की विधि: अखरोट को एक फ्राइंग पैन में तब तक भूनें जब तक कि उनमें से अच्छी तेज स्मेल ना आ जाए। इन्हें निकालकर अब एक तरफ रख दें और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें बीज और पका हुआ चिकन डालें और 2 मिनट तक भूनें। चिकन को ठंडा होने दें और 2 टेबलस्पून तेल, नींबू और संतरे का रस एक साथ फेंट लें। एक बाउल में सलाद, मिक्स्ड अनाज और संतरे के टुकड़े डालें और टॉस करें। चिकन, अखरोट, अजवाइन और अनार डालें और ऊपर से नींबू की ड्रेसिंग डालें। यदि आपके पास तिल के बीज बचे हैं तो उन्हें भी थोड़ा अतिरिक्त स्वाद के लिए जोड़ें। करी तुर्की सलाद सैंडविच। इस खूबसूरत मीठे और नमकीन लंच टाइम ट्रीट में भरपूर प्रोटीन और आयरन शामिल है। इसमें थोड़ा मसाला है, लेकिन पालक और बादाम से भरपूर क्रंच के साथ एक स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर भी है। काम पूरा होने तक आपको संतुष्ट रखने के लिए काफी है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आम की चटनी में काफी मात्रा में चीनी है। तैयारी का समय 15 मिनट, 2 लोगों के लिए है। सामग्री: 1.5 कप कटा हुआ पका हुआ टर्की, 1 टेबलस्पून लो फैट मेयोनेज, 2 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट, 1 टीस्पून करी पाउडर, 1 टेबलस्पून आम की चटनी, 6 सूखे खुबानी यानी एप्रिकॉट, बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच बादाम, नमक और काली मिर्च स्वादानुसार, ताजा होल ग्रेन सिया बट्टा, बेबी पालक, 1 चुटकी तारगोन के पत्ते, सूखे धनिया पत्ती की चुटकी। बनाने की विधि: मेयोनेज, करी पाउडर और दही को एक साथ मिलाएं। अगर इसे और वाटरी करना है तो थोड़ा गर्म पानी डालें। चिकन, आम की चटनी और खुबानी यानी एप्रिकॉट डालें। अब इसे बादाम और हर्ब से सजाकर मुट्ठी भर बेबी पालक के पत्तों के साथ परोसें। पपीता सलाद। ये एक थाई क्लासिक डिश जो स्वाद से भरपूर है। पपीता बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ विटामिन ए भी होता है। लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं जो अतिरिक्त आयरन को हटा सकते हैं। ये उन रेडिकल्स को मुक्त करता है जो अल्जाइमर का कारण हो सकता है। तैयारी का समय 30 मिनट, 4 लोगों के लिए है। सामग्री: ड्रेसिंग: 1/3 कप चावल का सिरका, 3 बड़े चम्मच मेपल सिरप, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 लहसुन की कली कीमा बनाया हुआ, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल। सलाद: 1 मध्यम पका पपीता, 1 बड़ी गाजर कटा हुआ स्ट्रिप्स में, 2 खीरे स्ट्रिप्स में कटे हुए, 1/3 कप कटे हुए पुदीने के पत्ते। बनाने की विधि: सभी को एक साथ मिलाकर ड्रेसिंग तैयार करें। पपीते के ऊपर नीचे से काटकर छील लें। पपीते को चाकू से ऊपर और नीचे से काटें और बाकी के हिस्से को पूरी तरह से पीला कर दें। फिर चाकू की तेज धार से बहुत सावधानी से थपथपाएं। आपको पपीते में नुकीले टुकड़े करने होंगे और एक बार जब ये हर जगह नुकीला हो जाए तो आप इसे लंबा चौड़ा काटना शुरू कर सकते हैं ताकि कतरे बन सकें। बीज निकाल दें, वे खाने योग्य हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं। खीरा, पुदीना और गाजर में पपीता डालें और ड्रेसिंग के साथ सब कुछ छिड़कें। ये अब परोसने के लिए तैयार है। कूसकूस के साथ ताजिन। इस मोरक्कन क्लासिक को बनाने के लिए आपको माराकेश जाने या उचित ताजिन रखने की आवश्यकता नहीं है।
ये एक अच्छा भोजन है जो आपको रात के खाने तक संतुष्ट रखने की गारंटी देता है और छोले की उच्च प्रोटीन सामग्री और शकरकंद के फाइबर, विटामिन और खनिज आपको दोपहर के लिए एक्टिव रखेंगे। तैयारी का समय 15 मिनट, पकाने का समय 40 मिनट, 6 लोगों के लिए है। सामग्री टाजिन 2 कप भीगे हुए छोले, रात भर के लिए सबसे अच्छा है। 5 गाजर मोटे तौर पर कटा हुआ, 3 मध्यम शकरकंद छील और चौथाई किए हुए, 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 मध्यम प्याज बारीक कटी हुई, 2 लहसुन की कलियां कीमा बनाया हुआ, 1 चुटकी केसर, 1 छोटा चम्मच अदरक पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच दालचीनी, 12 सूखे खुबानी, एप्रिकॉट कटा हुआ, 1 मध्यम नींबू, 2 बड़े चम्मच शहद, 1 मुट्ठी कटा हरा धनिया, 1 और 1/4 कप सब्जी स्टॉक, 6 बड़े चम्मच बादाम, नमक और काली मिर्च, कूसकूस 2 कप कच्चा कूसकूस, 2 चम्मच पीसी हुई करी, 1 छोटा चम्मच पिसी हुई दालचीनी, 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च, 2 कप पानी, 1 चुटकी नमक, 1 बड़ा चम्मच मक्खन। बनाने की विधि। ताजिन प्याज, लहसुन और मसालों को प्याज के नरम होने तक भूनें। नींबू और शहद के साथ खुबानी आधा सीताफल मिलाएं, शकरकंद डालें और मसाले के साथ कोट करें और स्टॉक डालें। स्टॉक अब्सॉर्ब होने तक उबाल लें। छानकर छोले को बादाम के साथ डालें। ढककर लगभग 25 मिनट या शकरकंद के नरम होने पर उबलने दें। कूसकूस एक पैन में पानी और तेल उबालें। कूसकूस और मसाले डालें। पैन को गर्मी से निकालें। कूसकूस को 5 मिनट के लिए आराम दें और एक कांटे के साथ फुलाएं। एक कटोरी में ताजिन के साथ परोसें। दाल भात धनिया चावल के साथ नेपाली दाल। जो लोग हिमालय की यात्रा करते हैं वे इस सरल लेकिन नेपाली स्टेपल को पूरी तरह से खाते हैं। दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ आयरन, पोटेशियम और जिंक के साथ साथ हल्दी और धनिया के ब्लड शुगर को मैनेज करने वाले गुण होते हैं। तैयारी का समय 10 मिनट, पकाने का समय 30 मिनट। 4 लोगों के लिए है। सामग्री 1.5 कप बासमती चावल, 1 कप सूखी हरी लाल या पीली दाल, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच अदरक, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 3 लौंग लहसुन, 1 मुट्ठी ताजा धनिया। बनाने की विधि। चावल को धोएं और 3 कप पानी में नमक डालकर चावल को उबालें। बर्तन को 25 मिनट तक ढक कर रखें जब तक कि पानी अब्सॉर्ब ना हो जाए। एक दूसरे बर्तन में दाल को तेज आंच पर 10 मिनट तक उबालें, फिर आंच धीमी कर दें और ढक दें। फिर उसे 15 मिनट के लिए और उबाल दें। जब चावल और दाल पक जाएं तब तक तेल गरम करें जब तक कि ये धुआं ना हो जाए। फिर मसाले और प्याज और लहसुन डालें। प्याज को कोट करें और नरम होने तक गर्म करें। अब इसे छान लें। दाल और नींबू का रस डालें और दाल के नरम होने तक पकाएं। जब चावल तैयार हो जाएं तो इसमें धनिया डालें और चलाएं। दाल के साथ उबाल में परोसें।